हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद हसनुद्दीन और ये आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स केंद्र। आज हम आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। यह न्यूमेरिकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, one of them becomes positively charged with 80 microcoulomb. Calculate the value of negative charge on the other body and number of electrons transferred. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें से एक बॉडी 80 माइक्रोकूलम से पॉजिटिवली चार्ज हो जा रही है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि दूसरी बॉडी कितने चार्ज से नेगेटिवली चार्ज होगी और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लैंग्वेज पे हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि वह बॉडी पहले से चार्ज है। तो जब तक ये ना कहा जाए कि बॉडी पहले से चार्ज है, इसका मतलब ये है कि बॉडी पहले से चार्ज नहीं है, यानी दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब न्यूट्रल है तो सिंपल सा इसका जवाब होगा कि जब दो न्यूट्रल बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज जाता है उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब दो न्यूट्रल बॉडी को आपस में रगड़ा जाएगा तो एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज जाएगा उतना ही दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, और इस तरह से हमारा जवाब हो जाएगा कि दूसरे बॉडी पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, -80 माइक्रोकूलम। लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या करता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अब बात आती है कि सिस्टम का क्या मतलब है। तो सिस्टम का मतलब यह है कि वह ऑब्जेक्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हो उस समय वो हमारे लिए क्या है, सिस्टम। तो सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट भी सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और बहुत सारे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मिलाकर के सिस्टम तभी कहा जाएगा कि जब सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हो। एक में चेंज हो रहा तो दूसरे में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा हो, तब हम सभी को मिलाकर के सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉ का चार्ज यही कहता है कि टोटल चार्ज किसी सिस्टम का कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे तो दोनों बॉडी का रगड़े जाने से पहले जो चार्ज था वही रगड़े जाने के बाद भी होगा। यानी इनिशियल चार्जेस ऑन द सिस्टम बराबर फाइनल चार्ज रगड़े जाने के बाद, यानी फाइनल चार्जेस ऑफ द सिस्टम। यानी दो बॉडी हमने लिया, एक बॉडी हमारा ए माना, दूसरे को हमने क्या माना, बी माना, और ये दोनों मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। तो रगड़े जाने से पहले इस दोनों बॉडीज का या इस सिस्टम का जो भी चार्ज होगा रगड़े जाने के बाद भी वही चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों बॉडी शुरू में क्या है, न्यूट्रल है, यानी इस पे चार्ज जो है वो क्या है, 0 है, और इस पे भी चार्ज क्या है, 0। तो जब चार्ज है ही नहीं तो फिर ट्रांसफर क्या होगा, क्वेश्चन क्लियर है। जब चार्ज नहीं है तो ट्रांसफर क्या होगा? तो मतलब ये होता है कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पे चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन जितना उस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इस तरह से कहा जाता है कि बॉडी न्यूट्रल है या बॉडी पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यानी दोनों बॉडी न्यूट्रल है, यानी इस पे किसी भी तरह, यानी Q 0 और इस पे भी Q 0, यानी ए बॉडी पे भी चार्ज 0 है और बी बॉडी पे भी चार्ज 0, यानी मतलब क्या कि सिस्टम का चार्ज क्या हो जाएगा, 0 + 0 यानी 0। ठीक है, रगड़े जाने के बाद मान लिया कि इस बॉडी का चार्ज, इस बॉडी पे चार्ज Q1 है और इस बॉडी पे चार्ज क्या है, Q2। हम लिख देंगे Q1 + Q2। इस इक्वेशन को वैसे लिख सकते हैं क्या, Q1 + Q2 = 0। अब मान लिया कि जब रगड़ा गया तो यह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई कितने माइक्रोकूलम से, 80 माइक्रोकूलम से, यानी Q2 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 80 माइक्रोकूलम। यानी हम कह सकते हैं कि Q1 + Q2, यानी हमें Q1 का वैल्यू निकालने की यह बॉडी कितना नेगेटिवली चार्ज होगी, यानी Q1 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पे Q2 का वैल्यू अगर हम रख दें 80 माइक्रोकूलम = 0, तो Q1 बराबर क्या होगा, बराबर कितना जाएगा, क्या होगा, -80 माइक्रोकूलम। यानी हमने प्रूव कर लिया कि एक बॉडी पे पहले इस बॉडी को अगर हमने माना कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, इसमें कितना चार्ज आया, 80 माइक्रोकूलम, तो इस पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, -80 माइक्रोकूलम। तो हमें आंसर मिल गया कि दूसरी बॉडी पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, यानी Q का वैल्यू होगा
-80 माइक्रोकूलम, दूसरे बॉडी पे इतना चार्ज होगा -80 माइक्रोकूलम। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये करता है कि द चार्ज ऑन ए बॉडी is always integral multiple of fundamental charge E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E। यानी इसको हम इक्वेशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज Q जो होता है वो होता है आपका प्लस माइनस एन, जहां पे Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, N क्या है आपका, N का वैल्यू है 0 1 2 3 और E जो है वो है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी E का वैल्यू है आपका 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब यहां पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज है यानी उस पे प्रोटॉन्स ज्यादा है, उस केस में हम ये लिखते हैं Q इक्वल टू Nt, क्योंकि यहां प्लस लिखे हैं के बाद देखिए। और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा, ठीक है, तो उस केस में लिखते हैं Q इक्वल टू -Ne। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला Q। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, माइनस, यानी Q का वैल्यू दिया है -80 माइक्रोकूलम में। तो माइक्रोकूलम को सबसे पहले हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम है। और लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ, माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -80 इंटू 10 के पावर -6। अब ये हो गया कूलम। तो ये हो गया हमारा चार्ज का वैल्यू Q, यानी ये हो गया 80 इंटू 10 का पावर -6। अब यहाँ पे बराबर -n, और E का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। यहाँ पे एक चीज और बता दें, यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो क्या है, n बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जब नेगेटिव है तो यहाँ n क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब यहाँ से दोनों साइड में नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ठीक, क्योंकि नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा पॉजिटिव ही होगी। हमने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन के साथ यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि चार्ज का वैल्यू क्या नेगेटिव है, इसलिए हमने लिखा -80 इंटू 10 पावर -6। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया, ठीक है, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव को कट जाएगा, ठीक है। अब n बराबर क्या होगा, 80 इंटू 10 का पावर -6 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इसे 80 को 1.6 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 50, और 10 के पावर -19 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर घट जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 10 का पावर +30। ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। यानी हमने कंक्लूजन ये निकाला इसमें कि जब दो बॉडी को, जो दोनों शुरू में न्यूट्रल थे, उसको जब आपस में रगड़ा जाएगा तो एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं सर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव जाएगा, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हो तब क्या होगा, यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है।